वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण चल रहा है और आज है 36वां सर्ग। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिस प्रकार वह लीला पद्म राजा के मंडप में जा प्राप्त हुई वह सुनिए। जब वह लीला मृत्यु मूर्छा को प्राप्त हुई तो उसके अनंतर उसको पूर्व के शरीर की नई वासना के अनुसार अपना शरीर भास आया और उसने जाना कि मैं देवी को पाके उसी मैं देवी का वर पाके उसी शरीर से आई हूँ। वह अंतवाहक शरीर से आकाश में पक्षी की नाई उड़ती जाती थी। तब उसको अपने आगे एक कन्या दृष्टि आई। इससे लीला ने कहा, हे देवी, तू कौन है? देवी ने कहा, मैं ज्ञप्ति देवी की पुत्री हूँ और तुझे पहुँचाने के लिए आई हूँ। लीला ने कहा, हे देवी जी, मुझे मेरे भर्ता के पास ले चलो। हे राम जी, तब वह कन्या आगे और लीला पीछे हो दोनों आकाश में उड़े और चिरकाल पर्यंत आकाश में उड़ती गई। पहले मेघों के स्थान मिले, फिर वायु के स्थान मिले, फिर सूर्य का मंडप तारा मंडल मिला और फिर लोकपालों के स्थान ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के लोक आए। इन सब को लांग महावज्रसार की नाई ब्रह्मांड कपाट आया, उसको भी लांग गई। जैसे कुंभ में बर्फ डालिए तो उसकी शीतलता बाहर प्रकट होती है, वैसे ही वह ब्रह्मांड से बाहर निकल गई। उस ब्रह्मांड से 10 गुणा जल तत्व आया। उसी प्रकार वह अग्नि वायु और आकाश तत्व आवरण को भी लांग गई। उसके आगे महाचैतन्य आकाश आया, अंत कहीं नहीं, वह आदि अंत और मध्य से रहित है। हे राम जी, जो कोटि कल्प पर्यंत गरुण उड़ते जावें तो भी उनका अंत ना पावे, ऐसे परमाकाश में वह गईं और वहाँ इनको कोटि ब्रह्मांड दृष्टि आए। जैसे वन में अनेक वृक्षों के फल होते हैं और परस्पर नहीं जानते, वैसे ही वह सृष्टि आपको न जानती थी। फिर एक ब्रह्मांड रूपी फल में दोनों प्रवेश कर गईं। जैसे चींटियाँ फल के मुख मार्ग में प्रवेश कर जाती हैं, उसमें फिर उन्होंने ब्रह्मा विष्णु और रुद्र सहित त्रिलोकी देखी। उनके भी लोक लांघ गईं और उनके नीचे और लोकपालों के स्थान लांघे। फिर वे चंद्रमा तारा वायु और मेघ मंडलों को लांघ के उतरी और राजा के नगर और उस मंडपाकाश में जहाँ पद्म राजा का शव फूलों से ढंपा पड़ा था प्रवेश कर गईं। इसके अनंतर वह कुमारी इस भांति अंतर्धान हो गई जैसे कोई मायावी पदार्थ हो और अंतर्धान हो जावे। लीला पद्म के पास बैठ गई और मन में विचारने लगी कि यह मेरा भर्ता है, वहाँ इसने संग्राम किया था, अब सूरमा की गति को प्राप्त हुआ है और इस परलोक में आए के सोया है। उसके पास मैं भी अपने शरीर से देवी जी के बर से आन प्राप्त हुई हूँ। मेरे ऐसा अब कोई नहीं और मैं बड़े आनंद को प्राप्त हुई हूँ। हे राम जी, ऐसे विचार के पास एक चमर पड़ा था, उसको हाथ में लेके भर्ता के लिए हिलाने लगी। जैसे चंद्रमा किरणों सहित शोभा पाता है, वैसे ही उसके उठने से वह चमर शोभा पाने लगा। उठाने से देवी से लीला ने पूछा, हे देवी, यह राजा तो मृतक होता है, इसके श्वास अब थोड़े से रहे हैं। जब यहाँ से मृतक होकर पद्म के शरीर में जावेगा तब राजा के जागे हुए मंत्री और नौकर कैसा जानेंगे? देवी बोली, हे लीले, तब मंत्री और नौकर जो होवेंगे उनको द्वैत कलना कुछ न भासेगी कि यह क्या आश्चर्य हुआ। इस वृत्तांत को तू, मैं और अपूर्व लीला जानेगी और ना कोई जानेगा, क्योंकि इसके संकल्प को और कोई कैसे जाने? लीला ने फिर पूछा, हे देवी, अपूर्व लीला जो वहाँ जाए प्राप्त हुई थी उसका शरीर तो यहाँ पड़ा है और तुम्हारा उसको वर भी था, फिर इस देह के साथ वह क्यों नहीं प्राप्त हुई? देवी बोली, हे लीले, छाया कभी धूप में नहीं जाती और सच झूठ भी कभी इकट्ठा नहीं होते। यह आदि नीति है। जैसे जैसे आदि नीति हुई है वैसे ही होता है, अन्यथा नहीं होता। हे लीले, जो परछाई में बैताल कल्पना मिटी तो परछाई और बैताल इकट्ठे नहीं होते, वैसे ही भ्रम रूप जगत का शरीर उस जगत में नहीं जाता और दूसरे के संकल्प में जो दूसरा अपने शरीर से नहीं जा सकता, क्योंकि वह और शरीर है और यह और शरीर है। वैसे ही राजा के जगत दर्पण में लीला के संकल्प कर शरीर नहीं प्राप्त हुआ, मेरे वर से वह सूक्ष्म देह से प्राप्त हुई। जब उसको मृत्यु की इच्छा प्राप्त हुई तब उसको उसका साही अपना शरीर ही भास आया। उसका शरीर संकल्प में स्थित था, सो अपना संकल्प वह साथ ले गई है। इससे अपने उसी शरीर से वह गई है। उसने आपको ऐसे जाना कि मैं वही लीला हूँ। हे लीले, आत्मसत्ता सर्वात्म रूप है।
जैसा जैसा भावना उसमें दृढ़ होती है वैसा ही वैसा रूप हो जाता है। जिसका यह निश्चय हुआ कि पंच भौतिक रूप हूँ, उसको ऐसे ही दृढ़ होता है कि मैं उड़ नहीं सकता। हे लीले, यह लीला तो अविदित वेद थी, अर्थात अज्ञान सहित थी, और उसका आदि भौतिक भ्रम नहीं निवृत्त हुआ था, परंतु मेरा वर था। इस कारण उसको मृत्यु मूर्छा के अनंत यह भास आया कि मैं देवी के वर से चली जाऊंगी। इस वासना की दृढ़ता से वह प्राप्त हुई है। हे लीले, यह जगत भ्रांति मात्र है। जैसे भ्रम से जेवरी में सर्प भासता है, वैसे ही आत्मा में भी भ्रम से जगत भासता है। सब जगत आत्मा में आभास रूप है, उसका अधिष्ठान आत्मसत्ता अपने ही अज्ञान से दूर भागता है। हे लीले, ज्ञानवान पुरुष सदा शांत रूप और आत्मानंद से तृप्त रहते हैं, पर अज्ञानी शांति कैसे पावे? जैसे जिसको ताप चढ़ा होता है उसका अंतःकरण जलता है और तृषा भी बहुत लगती है, वैसे ही जिसको अज्ञान रूपी ताप चढ़ा हुआ है उसका अंतर राग द्वेष से जलता है और विषयों की तृष्णा रूपी तृषा भी बहुत होती है। जिसका अज्ञान रूपी तम नष्ट हुआ है उसका अंतर राग क्रोधाधिक से द्वेषाधिक से नहीं जलता और उसकी विषय की तृष्णा भी नष्ट हो जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इति श्री योग वासिष्ठे मंडपाकाष्ठ गमन वर्णन नाम 37तमः सर्गः। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।